अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमें बात करनी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम किस चीज़ को कहा जाता है? बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन आसान के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओबे करता है, किस चीज़ को ओबे करता है, किसका हुक्म मानता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। वो जिस हालत में होगा, जिस स्टेट में होगा, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट जीरो हो, मतलब कि उस पर किसी किस्म की अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वहां पे उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अगर किसी को ये दो पॉइंट समझ में आ जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्सेस का अफेक्ट भी जीरो हो और उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो, तो वो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है उसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। अब अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यही डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी होगी। अ बॉडी इज सेड टू बी, एक बॉडी को कहा जाता है टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम में है इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर उस पर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करती तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। उस स्टेट को, उस हालत को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। मैं बड़ा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करता। दो कंडीशंस हैं, दो शराइत हैं। नंबर वन कि ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बुक में आपके पास इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद नीचे दो कंडीशंस भी लिखी होंगी। फर्स्ट कंडीशन को फर्स्ट ही कहेंगे, मतलब जहां पे जो फर्स्ट का नाम है सबसे पहले वो ये है कि तमाम फोर्सेस का अफेक्ट जीरो हो। ये जो समीशन का साइन मैंने यूज किया है, ये ग्रीक लेटर है। जब बहुत ज्यादा फोर्सेस हो, जैसे कि F1, F2, F3, F4, अगर सब का सम अगर आपके पास जीरो आ रहा है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट इधर से फोर्स इसको लगा रहे हैं, दो इधर से लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसमें किसी किस्म की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। इधर से लगने वाली फोर्सेस और इधर से लगने वाली फोर्सेस का इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो इन चारों फोर्सेस का आंसर जीरो आएगा। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चाहे वो फोर्सेस x के अलॉन्ग हो, F1x, F2x, F3x, इनका सम भी जीरो हो। चाहे वो y के अलॉन्ग भी फोर्सेस एक्ट कर रही हो, उनका सम भी जीरो हो। तो अगर तमाम फोर्सेस का इफेक्ट जीरो आता है तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। और जिस फोर्स के लिहाज से बात करूं, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर सेकंड की बात करें, ये यहां सिर्फ सिंगल फोर्स की, लीनियर फोर्स की बात की, सो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बहुत आसान सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि उसमें किसी किस्म का टॉर्क भी प्रोड्यूस ना हो। भाई जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो तब भी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, तब भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन शर्त यही है ना फोर्स हो ना एक्सेलरेशन हो, तब भी बात होगी इक्विलिब्रियम की। अगर मैं ये बात करूं सम, सारे टॉर्क का सम करना हो तो ये साइन यूज किया जाता है, ये सम को यूज करें। अगर तमाम टॉर्क का अफेक्ट भी जीरो आ रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये मेरा बेटा हमारे पास इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये था कि ऑब्जेक्ट में लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट जीरो हो। जब फोर्स नहीं होगी तो हमें ये बात पता है कि एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन भी जब जीरो हो, फोर्स भी जब जीरो हो, तो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है उसको हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if no net force acts on it, F1 plus F2 plus F3 plus F4 is equal to 0, sigma F is equal to 0। मैंने Fx और Fy भी लिख दिया। सेकंड कंडीशन है जी, अगर तमाम फोर्स टॉर्क का इफेक्ट भी जीरो हो तो उसे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद मेरा बेटा हम इसकी स्टेट्स की बात करेंगे, किस किस हालत में हो सकता है ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होते हुए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में बात करते हैं। वो हमारे पास तीन है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, और उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 5 की बात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।